आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। पुनः निवेदन है कि एक बार और उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष हो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। अभी हम जिस विषय का पाठ सुने हैं यही संत मत का मुख्य विषय है और पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। 2, 4, 10, 20, 50 साल तक सुनने वाले लोग होंगे, लेकिन सफलता कितने को मिली, कितने इसमें सफल हुए, ये तो अपने से ही जाना जा सकता है, दूसरा कौन कहेगा। इसमें सफल हम कैसे होंगे यही संत महात्मा लोग समझाते हैं। चूंकि यह खोज सब के नहीं को है। पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी। मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, जीवती मुक्त हो जाइए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोगों की धारणा है शरीर छूट जाएगा, पुत्र अग्निदान कर देंगे, श्राद्ध कर्म क्रिया करा दी जाएगी, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। प्राय यही धारणा। लेकिन इसी का खुलासा संत वाणी में, भगवंत वाणी में और सदग्रंथ के वाणी में की कि नहीं, ये मुक्ति नहीं है। जैसा कभी सुने हैं पाठ में, पिंड पाते न या मुक्ते सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्मायाते जलानां सैंधवं यथा अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थ क्या हुआ कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है। कहने वाले कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर कह रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं, वो लोग कहते कि सत्संगी लोग देवी देवता की बात नहीं मानते, लेकिन इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि देवी देवता को ही मानते हैं। क्योंकि इस ग्रंथ की रचना किसने की? परमाराध्य सदगुरु महाराज ने। कि माने तब न उनकी वाणी लिए कि देखिए वो क्या कह रहे, कि बड़ा विलक्षण ग्रंथ है सत्संग। जो बहुत लोग तो पढ़ने के लिए भी नहीं जानते, कुछ लोग पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते, और जीवन में उतारने के बाद ही दूर रह जाते। कितनी आबादी हम लोगों की, कितने लोग योग करते हैं, कितने इस बात को जानते हैं, देख लीजिए। जो नहीं जानेंगे उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। खोज तो हो रही है, लेकिन होता है कैसे उसका पता ही नहीं। ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। मन समझने के लिए तैयार है नहीं। खास करके सत्संगी भाई बहनों को देखें कि वो कैसे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसी को कहते अंधी भक्ति, अंधी बात। जानना पड़ेगा, जानने को ही ज्ञान कहते हैं, अब पाने को ध्यान कहते हैं। इसको पाना है। जिससे हम बिछुड़ हो गए, इनसे बिछुड़े हैं। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के सी वचन में है, तू तो उतर पड़ियो तम माय, पीब नी शब्द में या ही ते परि गयो दूर चलो नी शब्द में। तू किसको कहते हैं? हम आपको कहते हैं, यानी जीव को कहते हैं। ये जीव कहाँ आ गया है? कहाँ था पहले? निशब्द में।
परमात्मा के साथ में, वहां से ससरा शब्द में आया, शब्द से नीचे जरा प्रकाश में आया, अब प्रकाश से नीचे तम्मा ही अंधकार में आ गया। अंधकार दुख का प्रतीक है, दुख में आ गया। जब तक इस अंधकार में कोई रहेगा वो दुख में ही रहेगा, सुख में नहीं जा सकता। वेदवाणी में हम लोग पढ़ते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार में है प्रकाश की ओर चलिए। यही योग है, यही असली योग है। कैसे हम अंधकार से प्रकाश में जाएंगे? बोल लिए चले गए, कितनों छटपट करेंगे होने वाला नहीं है। छटपटी को छोड़ करके युक्ति सीख करके शांति होकर के अंदर अभ्यास कीजिए, तभी होगा। इसको जानना पड़ेगा। कौन जनाएंगे? जो डिलीट फील प्राप्त कर लिए हैं? नहीं, जो अंधकार से अपने आप को उठा करके प्रकाश में प्रतिष्ठित कर लिए हैं, वही बता सकते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब के पद में आया है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल यही आवे। ये खेल बड़ा जबरदस्त खेल है। जो इस खेल को खेलने के लिए जानता वही असली और सच्चा खिलाड़ी है, बाकी इधर सब नकली है। जो भी खेल खेलते हैं, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी खिलाड़ी है ये सब नकली है। और जो अंधकार से निकलने का खेल खेलते हैं वही असली है, उसी से परम कल्याण हो। बाहर की कितनी भी संपदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रकाश में नहीं जा सकता।